ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ते पूजामूलं गुरोपदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। जय श्री राधे। 61 अपने समस्त उत्साह को, अपनी रुचि को तथा अपनी समस्त तत्परता को शीघ्रातिशीघ्र लगा दें केवल भजन करने में ही। एकांत में बैठकर, घुटने टेककर, हाहा खाकर, दांत निकालकर, मुख में तिनका दबाकर, अंतःकरण की संपूर्ण शक्ति को बहाकर भजन से ही केवल यही मांगे कि भरपेट भजन ही कर लूं। 63 तब ही मान्यो जाएगो भजन भयो चितलाए, जब शुभ से शुभ काम को नेक न मन ललचाए। यह बात उस विरक्त साधक पर लागू होती है जो केवल और केवल श्री भगवान से मिलने की ही इच्छा से रात दिन भजन करने में ही लगा रहता है। उपर्युक्त दोहे में शुभ से शुभ कर्म को भी उस साधक के भजन में बाधक माना है, क्योंकि भजन के अतिरिक्त कोई भी शुभ से शुभ कर्म करने में जब साधक लगेगा तो भजन तो छूटेगा ही, जो साधक की साधना के लिए एक सात्विक विघ्न ही सिद्ध होगा। इसीलिए शुभ से शुभ कर्म करना तो दूर, मन से विचार करना भी अपराध ही माना गया है। इसीलिए पूज्य श्री ने कहा है कि हमारा भजन ठीक ठीक हो रहा है, यह तभी माना जाएगा जब भजन के अतिरिक्त शुभ से शुभ कर्म के लिए भी मन तनिक भी लालायत न हो। 64 इतना अभ्यास बढ़ा दें कि निद्रावस्था में भी भजन होता रहे। पूर्ण उत्साह, पूर्ण लगन, पूर्ण रुचि के साथ अधिक भजन करने पर ऐसा होना संभव हो जाता है कि
निद्रावस्था में भी भजन होता ही रहता है। भजन करना ही सबसे बड़ा कार्य है। जिस काम के लिए आए हो वह पहले पूरा कर लो। सौभाग्य एक यह 65 सौभाग्य एक यह है कि केवल भजन ही सुहाए। दुर्भाग्य है कि भजन छोड़कर अन्य कामों में लगना। भजन करते करते जिएं, भजन करते करते ही मरें। अगले जन्म में क्या करेंगे भजन। 66 संप्रति साधक के 2 ही कर्तव्य हैं। एक तो अधिक से अधिक भजन करना, दूसरा भजन में सहायक नियमों का दृढ़ता से पालन करना। 67 जब स्वतः ही उत्कट उत्साह उपजेगा, ठीक ठीक भजन तो तभी हो पाएगा। 68 कोटि जन्मों के सुकृतों का फल जब उदय होता है, तभी भजन करने में पूर्ण उत्साह हो पाता है। 69 प्राणी को सब कुछ मिल सकता है, किंतु दुर्लभ एवं अलभ्य है भजन करने के लिए पूर्ण अवकाश मिलना। 70 वही यथार्थ में भाग्यशाली है जिसको आज भजन करने के लिए पूर्ण अवकाश प्राप्त है। 71 उससे भी अधिक भाग्यशाली वह है जो भजन के समय को केवल भजन में ही लगा देता है। 72 उससे भी अधिक भाग्यशाली वह है जो इतना करते हुए भी अतृप्त ही रहता है। 73 किंबहुना सबसे अधिकाधिक भाग्यवान वही है, हाँ केवल वही है जिसके अंतःकरण में भजन के अतिरिक्त अन्य किसी अभिलाषा का अंश ही न रह गया हो। 74 यदि मेरे श्री प्राणनाथ ने आपको भजन करने का पूर्ण अवकाश दे दिया है, तो अब इनको तंग मत करना और कुछ मांग मत बैठना। इनको लज्जित होना पड़ेगा, कारण कि इनके पास अब देने के नाम पर कुछ बचा ही नहीं जो आपको दे सकें। 75 अब इस बेचारे पर, कन्हैया पर दया ही करो, इसे आशीर्वाद ही दो कि इसकी बुद्धि ठीक ठिकाने पर ही बनी रहे। भजन करने वालों को संसारी कामों में न फंसाया करें। 76 मांगना जांचना, कृपा कृपा चिल्लाना छोड़कर पूर्ण उत्साह के साथ जुट जाओ भजन करने में ही। यदि भजन करने के बाद भी आपको शांति नहीं मिली, सुख नहीं मिला, मन की चंचलता दूर नहीं हुई, तो निश्चित ही आपने कोई महान अपराध किया होगा, ऐसा मान लेना। इनकी प्रदत्त वस्तु की अवहेलना अर्थात भगवान ने आज जो सुअवसर दिया है उसकी अपेक्षा का ही परिणाम है यह, जो आज भजन करने पर भी शांति नहीं मिल पा रही है। 78 यदि इनकी दी हुई वस्तु का सम्मान कर रहे हो, सदुपयोग कर रहे हो, तो मित्रवर तैयार हो जाओ मेरे श्री कृष्ण के असहाय विरह ताप में तड़पने के लिए। 79 अगम यदवा अलभ्य मानकर निराश मत हो बैठना। श्री सद्गुरुदेव के अनुग्रह बल पर पूर्ण विश्वास करके पूर्ण तत्परता के साथ साधन में लग जाओ। फल तो तुम्हारी योग्यता एवं पूर्ण लगन की बाट देख रहा है। 80 पूर्ण विश्वास रखो कि श्री जीवनधार तुम्हें बुला रहे हैं। तुम्हें इनकी नित्य सेवा में सम्मिलित होना ही पड़ेगा। हाँ, कुछ विलम्ब है तो केवल तुम्हारे दृढ़ संकल्प का। 81 साधु के लिए यह भी परम आवश्यक है कि वह अपने आचरण पवित्रम बनाए। 82 श्रद्धा तथा सदाचार ये दोनों संपुट होने चाहिए भजन के दोनों ओर। 83 यदि यह इच्छा हो कि इस जन्म में
साधन का पूरा फल मिल जाए तो इन दोनों को दृढ़ता के साथ पकड़े रहो। दीर्घ काल पर्यंत पूर्ण विश्वास के साथ यह त्रिपुटी यदि चलाते बन गई तो स्वल्प काल में ही सफलता हस्तगत हो जाएगी। 85 श्रद्धा सदाचार साधन तथा वैराग्य में संतोष न होने पाए, सदैव अभाव ही खटकता रहे कि हाय हाय मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, तभी इसमें वृद्धि होगी। यदि संतोष कर बैठे तो उत्थान रुक जाएगा। 86 जो मृत्यु के समय करना पड़ता है उसको इसी क्षण से ही न करते चलो, पूर्वाभ्यास ही अंतिम समय काम आता है, न कि तात्कालिक ही काम आता हो। 87 संसार की ओर से आंखें मूंदकर अंतःकरण में श्री जीवन सर्वस्व की पूर्ण स्मृति जगे, यही तो उत्तमोत्तम मृत्यु है। 88 कौन कहे यह मृत्यु है अथवा अमृत। संसार में जो कुछ हो रहा है होने दो, तुम तो अपने लक्ष्य पर ही डटे रहो। संसार के सुधार का काम उन पर ही छोड़ दो जिन्होंने इसकी रचना की है तथा जो इसके स्वामी हैं। तुम तो अपने सुधार की धुन में ही लगो। 91 प्रमाद रहित होकर पूर्ण योग से साधन में डटे रहो, साध्य तो साधन का फल है। 92 साधक विषयों की ओर मुड़ पड़ता है, यह पतन तो है ही, किंतु संसार के उद्धार करने का बीड़ा उठा लेना भी कोई कम पतन नहीं। 93 साधु का उद्धार तो उसी क्षण से होने लगता है जिस क्षण से वह पूर्ण तत्परता के साथ भजन में जुट पड़ता है। इसीलिए उद्धार की चिंता किए बिना ही भजन में जुटे रहना चाहिए। 94 बहुत जानकार बनने के चक्कर में ना पड़ें, कर्तव्य परायण ही बने। कर्तव्य परायणता ही सफलता की कुंजी है। 95 कहना कम, सुनना कम, करना अधिक। 96 इंद्रिय तथा मन से सदा सावधान रहना। इनको जीत लिया हूँ ऐसा मानकर मनमाना आचरण मत कर बैठना। 97 तदेव करणीयं हि संविचार्य विवेकिना सद्भिराचरितं यत् स्यात् सर्वदा शास्त्र सम्मतम्। विवेकी पुरुष ने भली प्रकार से विचार करके उसे ही करने योग्य माना है जो सब प्रकार से शास्त्र सम्मत और संत आचरित हो। इसीलिए वही करना चाहिए जो शास्त्र सम्मत और संत आचरित हो। अर्थात जिस शास्त्र सम्मत और संत आचरित बात को विवेकी पुरुष भली प्रकार से सोच विचार कर आचरण करते हैं वही एकमात्र अपना करणीय है, अन्यथा सभी अकरणीय है। 98 समस्त सुकृतों का केवल एक ही फल है, श्री सद्गुरुदेव में पूर्ण सात्विकी श्रद्धा का दृढ़ हो जाना। 99 लक्ष्य केवल श्री भगवत प्रेम। 100 और कोई कामना ही न उठने पाए। जय जय श्री राधे।